100-200 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ रुपए कैश पिछले 96 घंटे से रुपयों की गिनती चल रही है। लेकिन काले खजाने की इन खेपों का आखिरी सिरा नहीं मिल रहा है, जबकि इस पर देश में सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस अब खुद अपने सांसद का साथ देने से कतरा रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड से लेकर ओडिशा और मगरबी बंगाल तक नोटों की इन गड्डियों को गिना जा रहा है। काली कमाई के करारे नोट्स की काउंटिंग में इनकम टैक्स के अमले के साथ साथ 40 मशीनें लगी हुई हैं। पैसे इतने हैं कि गिनती कब तक जारी रहेगी कोई अंदाजा नहीं है। गिनती करते करते मशीनें भी जवाब देने लगी हैं, लेकिन इतना सारा पैसा आया कहां से, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जराये की माने तो फिलहाल काली रकम की ये काउंटिंग 300 करोड़ रुपए के पार चली गई है, लेकिन हार्ड कैश के साथ साथ अब ज्वेलरी की जब्ती की भी चर्चा हो रही है। शनिचर को धीरज साहू के रांची में रेडियम रोड पर वाक़ घर से इनकम टैक्स की टीम 3 सूटकेस लेकर निकली थी। माना जा रहा है कि ये सारे सूटकेस ज्वेलरी से भरे पड़े हैं, जो अब इनकम टैक्स के कब्जे में हैं। इनकम टैक्स ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये ठिकाने 3 सूबों के अलग अलग शहरों में हैं। जाहिर है सीधे सीधे इतना कैश मिलना वाकई बताता है कि दाल में कुछ काला है और तय है कि धीरज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब तो हाल ये है कि कांग्रेस ने अपने एमपी को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस एमपी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिससे साफ हो रहा है कि पार्टी ने अपने लीडर से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे, वो पैसा कहाँ से आया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। कांग्रेस के हाथ खींचने के बावजूद बीजेपी ने अपना तेवर ढीला नहीं किया है। पहले पीएम मोदी ने धीरज साहू के इस करप्शन कांड पर अपने रद्द अमल का इजहार किया, फिर अमित शाह ने निशाना साधा। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे। बीजेपी ने तो बवंडर मचा दिया है। शनिचर को पार्टी कारकुनान ने पूरे मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ मुजाहिरा किया और पुतला फूंका। 2 मरकजी वज़रा ने कांग्रेस की चुप्पी पर तंज किया और बदउनवानी की तारीख याद दिलाई। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त होने के बाद उन तमाम कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिनके तार धीरज साहू से जुड़े हैं। सियासी लिहाज से भी काली दौलत का ये इंकशाफ कई दूसरे सफेद पोशों की जमीन हिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।